ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए जी, देखिए स्टैटिस्टिक्स में आपने सिर्फ ये देखना होता है कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। इसमें एच नॉट इक्वल है तो एच वन अनइक्वल है। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास गिवन है, यानी कि इसका जो 95% है वो तो एक्सेप्टेंस ही एक्सेप्टेंस है, ये इसका रिजेक्शन रीजन है। आपने ये देखना है कि आपका एच नॉट 95% में लाई करता है कि 5% में लाई करता है। उसके लिए आपके पास ये नाउन है। जब नाउन हो तो ऑब्वियसली इसी वैल्यू ने यूज़ होना है, जो कि होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह ये आपका सैम्पल का मीन है, और ये म्यू जो है ये पॉपुलेशन का मीन है, और ये आपका सैम्पल साइज। सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जी की वैल्यू का फार्मूला है अर्थमेटिक मीन ऑफ सैम्पल माइनस म्यू नॉट यानी कि पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10। इसको सामने रखते हुए आपने ये देखना है कि आपकी जो क्योंकि अब वो अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब है ये इस साइड पे करके आप कि ये वाली साइड इसकी रिजेक्शन है और ये साइड इसकी रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि एच नॉट जो है वो अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब ये होता है कि उसका आंसर यहाँ तो इस साइड पर भी हो सकता है और इस साइड पर भी हो सकता है। सो इसलिए हम इसके दोनों टेल्स चेक करते हैं। तो उसके लिए ये टेबल आपके पास मौजूद है। इसमें आपके पास लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस था वो कितना था 5%, और उसकी जो टू टेल है उस पर आंसर आता है 1.96। तो ये आपके टेबल की वैल्यू आ गई। तो उसमें देखें ये जो उसका एक्सेप्टेंस रीजन है ये समझ लीजिए इसकी बाउंड्री है। नेगेटिव साइड से -1.96 और पॉजिटिव साइड से +96। अगर कोई वैल्यू 1.96 से लेस पीछे आ जाती है तो वो रिजेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू -1.96 से अगर पीछे लेस वाली वैल्यू आ जाए तो वो रिजेक्शन में आ जाएगी, तो रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर कोई 1.96 से कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो वो रिजेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू 1.96 से बड़ी आ जाए तो वो रिजेक्शन में चली जाएगी, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। अब चेक करते हैं जी टेबल। टेबल की सारी वैल्यूज़ गिवन है, सैम्पल का अर्थमेटिक मीन भी गिवन है, पॉपुलेशन का भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, और एन की वैल्यू भी गिवन है। ये अब वैल्यू देखेंगे क्या है। ये वैल्यू आपकी 1.96 से पीछे नहीं है, बड़ी है, वो एक्सेप्टेंस में जाती है। तो अगर ये क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं करता तो आप फिर एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, एच वन जो है ये ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब है कि आपने इसकी ग्रेटर टेल चेक करनी है, सिर्फ ये वाली टेल चेक करनी है। और ग्रेटर टेल में इस ये सारी टेल अब आपकी एक्सेप्टेंस है। अब इसमें भी आपका 0.05। अब इसमें आप देखें वन टेल में 0.05 वो है 1.64, तो यहाँ पर आपकी 1.645 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वन टेल यूज़ होगी। तो अब आप ये देखें कि कैलकुलेटेड की वैल्यू इस जो ये वाली राइट टेल है विच इज़ 1.94, इससे बड़ी वैल्यू कोई अगर आएगी, ग्रेटर वैल्यू आएगी, तो वो रिजेक्शन में चला जाएगा, और अगर छोटी वैल्यू आएगी तो वो एक्सेप्टेंस में चला जाएगा। सेम उसी तरह ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, पुट करेंगे तो ये 1.98। अब ये देखें 1.984 इज़ ग्रेटर देन 1.94, यानी कि 1.94 से आगे, यानी कि ये रिजेक्शन में चला गया। तो ये क्रिटिकल रीजन में आ गया, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर एच वन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न पर फिर आप ये देखें ग्रेटर वाली वैल्यू है एच वन, सेम आप ये करेंगे, आप उसमें वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब है कि आपने सिर्फ इस टेल को चेक करना है। ठीक है, तो वन टेल लगेगा, यानी कि आपकी वैल्यू अगर कोई 2.33 से ग्रेटर आ जाए, ग्रेटर है ना एच वन, तो ग्रेटर आ जाए तो वो क्रिटिकल में लाई करेगी। उस तरह वैल्यू चेक करें, ज़ीरो फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करें, तो आपके पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो आ जाएगा 2.5। अब 2.5 आपका ग्रेटर देन होता है 2.3, यानी कि 2.3 बाउंड्री से आगे चला गया, क्रिटिकल में चला गया, क्रिटिकल में चला गया, रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह अब ये लेस है, लेस है तो आप क्या करेंगे, ये साइड चेक करेंगे, यानी कि अगर आपकी वैल्यू, यानी इस पर वन टेल लगेगा, टू लेवल ऑफ 2% 2 पर जो है इसकी वन टेल की वैल्यू कितनी है 2.05। तो 2.05 वैल्यू, क्योंकि अब नेगेटिव टेल है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे -2.05, यानी कि अगर कोई चीज़, ये अब आपका बाउंड्री है, इससे आगे आगे वैल्यू सारी एक्सेप्ट है, इसके पीछे कोई भी वैल्यू आएगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। टेबल से वैल्यू फाइंड की, अब ये वैल्यू जो है ये टेबल की वैल्यू जो है, सॉरी फार्मूले की वैल्यू आप इस तरह लिख लें, फार्मूले की वैल्यू ग्रेटर सॉरी लेस आ गई है टेबल की वैल्यू की, विच इज़ -0, यानी कि वो बाउंड्री से बाहर चला गया, लेफ्ट टेल की बाउंड्री से बाहर चला गया, यानी कि वो रिजेक्शन में
रिजेक्शन रीजन में लाई कर गया, तो इसलिए हम H0 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलर पैटर्न पर ये सारे क्वेश्चंस ये चलेंगे।